Hello student, today we'll discuss about class 10. Today topic is introduction to trigonometry. इस वीडियो में स्टूडेंट हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके कंप्लीट बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट हमारा जो वर्ड है ये हमारा क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 या 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें होगा क्या, ठीक है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है, ट्रेगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट। क्या कहा मैंने, ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, इसको ट्रेगोन प्लस मेट्रोन। ये भी क्या हमारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, ठीक है। ट्रेगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पर। इन अदर वर्ड इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3, गोन का मतलब क्या है साइड, मेट्रोन मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है 3 साइड की मेजरमेंट। ट्रायंगल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ट्रायंगल की 3 साइड की मेजरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होगा, हमें ये तो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ट्रायंगल के बारे में। उनकी तीनों साइड का हम यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 6 आइडेंटिटी का यूज करेंगे। उनके नाम इस प्रकार है। फर्स्ट इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, साइन। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट कोसेक, सीकेंट को हम कहेंगे सेक, कोटेंजेंट को हम कहेंगे कोट। साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट मीन्स कोसेक, सेक और कोट। अब देखो हमने क्या करना है स्टूडेंट, इन 6 की 6 आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है, और किसका यूज करके, बाय यूजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेक्निक का यहाँ यूज करते हैं वैल्यू के लिए, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिससे आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। पीछे क्या होगा हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम इस टेक्निक का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की हमें वैल्यू निकालनी, और किसका यूज करना है, ट्रायंगल का। देखो आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, मान लीजिए कि ट्रायंगल होगी, ठीक है, या इस तरह से भी ट्रायंगल होगी हमारे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर हर, बी से बोले, ठीक है। अब देखो पी से हमारे पास क्या होता है, हमें पता है पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। अब ये तीनों जो नाम यहां पे लिखे हैं स्टूडेंट, आपको पता है इसका किस में यूज करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ये टेक्निक यूज करने वाले हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। हमने क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके इन सभी की वैल्यू निकालनी। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट हमने ये ली है यहाँ पर ए बी और सी, ए बी सी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगी या ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस चैप्टर में आपने उसके लिए क्या करना है, हमारे पास जो भी एंगल गिवन होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवन है हमारे पास साइन, अगर मैं क्या यूज करता हूं इसके साथ साइन ए, ठीक है, मैं किसका यूज कर रहा हूं, ए का यूज कर रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं तो जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, हमारी परपेंडिकुलर होगी, और इसके साथ में जो होगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं आइडेंटिटी में इसके साथ अगर क्या ले रहा हूं, एंगल सी ले रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला अगर मैं एंगल ले रहा हूं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगी स्टूडेंट, हमारी इसकी अपोजिट साइड होगी ए बी, और बी सी क्या होगा, बेस होगा। ठीक है ना, डिपेंड ऑन एंगल। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन सभी आइडेंटिटीज की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सिकेंट ए, कोट ए। ठीक है, हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और ये 6 की 6 आइडेंटिटी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको इस तरह से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइन ए, कॉस ए, आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सिकेंट ए और कॉट ए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट हमारे पास, साइन ए किसके इक्वल होगा, P बाय एच के इक्वल, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए, कोस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेंजेंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली सीकेंट किसके इक्वल होगा, सीकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कॉट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो लिख भी देते हैं हम इसको, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, साइन ए इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो साइन ए इज इक्वल टू P by H and cos A is equal to B by H, tangent A is equal to P by B, and cosecant cosec A is equal to H by P, and sec A is equal to H by B, एंड कोट ए इज इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज की यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रेशो भी निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशो देखो हमारे पास स्टूडेंट हमें पता है 6 आइडेंटिटी हमने पढ़ी, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, थीटा से, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। अब देखो साइन थीटा जो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, and cos theta is equal to 1 by sec theta, and tangent theta is equal to 1 by cot theta. Now it's reverse. अब हम किसकी बात करें, cosec theta की। तो cosec theta किसके इक्वल होगा स्टूडेंट हमारा, 1 by sin theta. We will write here cosec theta is equal to 1 by sin theta, and sec theta is equal to 1 by cos theta, and cot theta is equal to 1 by tangent theta। ठीक है ना,
देखो साइन किसके इक्वल होगा, 1 बाय कोसेक, कोस 1 बाय सेक, टेंजेंट 1 बाय कोट, कोसेक 1 बाय साइन, सेक 1 बाय कोस एंड कोट 1 बाय टेंजेंट थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब हमें क्या करना, कुछ एंगल के लिए क्या निकालना, रेशो निकालना। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी एक टेबल बनाते हैं, आपने इसकी टेक्निक ध्यान में रखनी है, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमें पता है, हमने आइडेंटिटी अभी स्टडी की है, ठीक है। और एंगल को मैंने किससे डिनोट किया, एंगल ए या एंगल थीटा से। तो मान लीजिए एंगल ए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी टेबल बनाएंगे जिससे सभी की हमें वैल्यू पता चलेंगी। तो देखो एंगल क्या क्या लेंगे हम, जनरली जो एंगल लेंगे स्टूडेंट वो क्या लेंगे हम, यहाँ 0 डिग्री, आफ्टर देन 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे या साइन एंगल ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। साइन ए इजकल टू, तो देखो साइन की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे काउंटिंग लिखते हैं 0 1 2 3 4, और अब इन सभी टर्म को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इनका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने बाद क्या आएंगी, इनकी वैल्यू आएगी। 0/4 कितना आ जाएगा, 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 और रूट 2 एज इट इज 1/√2, एंड साइन 60 इज √3 एज इट इज, एंड 4 का रूट 2, 4 1 जा 4 एंड 1 का रूट कितना आ जाएगा, 1। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, ठीक है। साइन की वैल्यू हम इस तरीके से इजिली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोस के लिए, ठीक है ना। कोस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कोस ए। कोस ए जो स्टूडेंट साइन का क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स होगी। तो यहां से क्या करेंगे हम, ये जो 90 पे वैल्यू वो किस पे आएगी, 0 पे आएगी। उसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उसका नेक्स्ट क्या है, √3/2, उसको यहां लिखते हैं हम √3/2। इट मीन कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। नेक्स्ट क्या हमारे पास, 1/√2, 1/√2 को हमने यहां रखा। तो इट मीन कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। नेक्स्ट टर्म क्या है साइन में, 1/2, इसको यहां रखेंगे हम, और 0। देखो क्या क्या स्टूडेंट, साइन की निकालने के लिए तो हमने एक टेक्निक का यूज किया है। कोस क्या होगी, इसकी उल्टी वैल्यू लिखनी स्टार्ट कर दी, मतलब 90 से लिखनी स्टार्ट कर दी। 90 पे कितनी थी, 1, इधर रखी है मैंने। उसके बाद 60 पे कितनी थी, √3/2, 45 पे कितनी थी, 1/√2, और 30 पे कितनी थी, 1/2, और 0 पे कितनी थी हमारे पास, 0। तो उन वैल्यू को हमने यहाँ रखा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या गया, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 1/√2, एंड कोस 60 1/2, कोस 90 0। अब इनका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट ए, टेंजेंट ए जो स्टूडेंट हमारा वो किसके इक्वल होगा, साइन ए बाय कोस ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, साइन ए बाय कोस ए। क्यों होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और उसका यूज करके हमें साइन की वैल्यू पता है कितनी थी, p/h, और कॉस की वैल्यू क्या थी, b/h। हमने क्या स्टडी किया था, साइन इज इक्वल टू p/h एंड कॉस इज इक्वल टू b/h, एंड टेंजेंट इज इक्वल टू हमने स्टडी किया था स्टूडेंट p/b, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने स्टडी किया अभी अभी। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, साइन बाय कोस करूं, क्या करूं, साइन बाय कोस। साइन की वैल्यू क्या है, p/h, एंड कोस क्या हमारे पास, b/h। h h क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, p/b, और p/b किसके इक्वल है, टेंजेंट के। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हम क्या कह सकते हैं, जो टेंजेंट ए होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, साइन ए बाय में कोस ए के इक्वल होगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, अब
यूज करेंगे। और स्टूडेंट हमारे पास साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या हमारे पास ऑलरेडी है, उसका हम यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, साइन ए बाय कोस ए। अब देखो सबसे पहले मुझे टेंजेंट जीरो की वैल्यू निकलेगी यहाँ, तो क्या आएगा साइन जीरो बाय कोस जीरो, मीन्स जीरो बाय वन। जीरो बाय वन कितना हो गया जीरो, 1/2 एंड डिवाइड बाय रूट थ्री बाय टू। टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/√3 एंड 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1 √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास √3 एंड 1/0 कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, मीन्स नॉट डिफाइंड। गॉट इट। अब इन तीनों का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, कोसेक के, सेक के एंड कोट ए। तो देखो निकालते हैं किस तरह से, कोसेक ए, कोसेक ए। अब देखो कोसेक के लिए क्या होगा स्टूडेंट, कोसेक किसके इक्वल होगा 1/sin ए, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। जो साइन में हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट, उनका हम क्या कर देंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। और साइन में हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, साइन जीरो की जीरो है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कोसिकेंट ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, या आप कह सकते हो कोसेक ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक 0 पे कितना होगा इनफाइनाइट, कोसेक 30 पे 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 पे 2/√3 एंड कोसेक 90 पे वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट हमारी 1। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेक ए, सीकेंट ए। सेक ए इज इक्वल टू, सेक किसके इक्वल होगा स्टूडेंट हमारे पास 1/cos ए, मीन्स हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां से कितना आएगा 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, कोट ए की वैल्यू निकालेंगे। कोट ए, कोट ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट हमारा 1/टेंजेंट ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1/टेंजेंट ए, मीन्स टेंजेंट वाली का क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये 0 कितनी आ जाएगी नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का कितना आएगा 1 और √3 का कितना आ जाएगा 1/√3 और इनफाइनाइट का मीन्स नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस टेबल का यूज करके स्टूडेंट हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो स्टूडेंट 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज बता रखी है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आई। देखो हमने अभी टेबल की थी, टेबल में क्या आ रहा था, जो साइन 0 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही थी, कोस 90 के इक्वल आ रही थी। साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कोस 60 की वैल्यू आ रही है। तो इसका यूज करके इन्होंने क्या कहा हमारे पास साइन 90 माइनस ए, तो वहां से हमारे पास जनरल रिजल्ट आया क्या, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए के इक्वल होगा एंड कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए एंड टेंजेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए एंड कोसिकेंट या कोट लिख लेते हैं हम यहाँ, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। नाउ सीकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, ठीक है। ये क्या हमारे पास इसने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री आ जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो यहां से हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही हो, ये याद करने का प्रोसेस दे रखा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं जिसमें आपको और चीजें भी क्लियर होंगी। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको पता है क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोई भी दो एक्सिस है, ठीक है, और दो एक्सिस क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सिस हमारा होगा एक्स, एक्स डैश, और जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ, ओ से ओरिजिन। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई वाई डैश या वाई ओ वाई डैश। अब ये दोनों एक्सिस क्या बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ,
और ये इंटरसेक्ट क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चार क्वाड्रेंट बने, मतलब ये क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या होगा स्टूडेंट हमारा 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 to 180 डिग्री। ठीक है, और थर्ड में क्या होगा 180 to 270 डिग्री, और फोर्थ में क्या होगा 270 to 360 डिग्री। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने टेबल देखी जहां पे हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू थी 0, 30, 45, 60 और 90, और सभी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट हमारी पॉजिटिव आ रही है। सेम ऐसे ही सेकंड में भी कुछ ना कुछ होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगे, हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो। सेम थर्ड फोर्थ में भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, हमने मैं आपको कंप्लीट 360 डिग्री तक बता रहा हूं कि आपने किस तरह से अगर सम आता है तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक टेक्निक याद रखनी है, एक लाइन आपने याद रखनी है यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर का ए ले लिया मैंने, यहां ए से क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एस से साइन और कोसेक, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगी और बाकी सभी क्या होंगी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टू से क्या होगा टी से टेंजेंट और कोट, टेंजेंट और कोट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट हमारी पॉजिटिव होंगी, बाकी सब वैल्यू क्या होंगी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। इन फोर्थ क्वाड्रेंट सी कॉलेज, कॉलेज का सी से क्या होगा हमारे पास कोस और सेक, इसमें क्या होगा कोस और सेक की वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव और बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट हमारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब देखो किस तरह से होंगी। एक और चीज ध्यान रखना, हम यूज तो करेंगे यहाँ पे इसी तरीके से, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 प्लस माइनस में भी होगा, 180 प्लस माइनस में भी होगा। ठीक है, कौन कौन से प्लस माइनस में होंगे हमारे पास एंगल, जो अभी हम स्टडी करेंगे। 90 प्लस माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, 270 प्लस माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे, और 360 प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस मतलब क्या, 360 से बड़ा एंगल या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 90 और 270 पे क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस तरह से चेंज जो होंगी वो क्या होंगी बेटा हमारे पास, साइन से कोस में, साइन से कोस में, ठीक है, और कोस से साइन में चेंज होंगी, टेंजेंट से कोट में और कोट से टेंजेंट में चेंज होंगी, कोसेक से सीकेंट में और सीकेंट से कोसेक में वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी आइडेंटिटी। अगर हमारे पास एंगल क्या है 180 प्लस माइनस में हो या 360 प्लस माइनस में हो, तो आइडेंटिटी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी, नॉट चेंज, नॉट चेंज। और यहां पे क्या रहेगा उसके अंदर, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, ठीक है, सीकेंट का सीकेंट रहेगा और कोट का कोट रहेगा। कैसे, तो देखो मान लीजिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात कर रहा हूं 90 प्लस माइनस, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनके साइन क्या होंगे, चेंज। और उसके लिए क्या करोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो मैंने बताया उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे 90 माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल हो सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट
90 माइनस थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से क्या आएगा हमारे पास, मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी क्या हो जाएंगी चेंज जब इस तरह की फॉर्म में हम लिखेंगे, चाहे 90 प्लस हो या 90 माइनस में हो। अब यहाँ क्या 90 माइनस में, 90 माइनस का मतलब क्या, साइन के अंदर जो एंगल है वो क्या हमारा 90 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारा कोस थीटा के इक्वल। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। अब बात आती है सर ठीक है आप बता तो रहे इसका यूज किस तरह से है, तो देखो मान लिया जाए, कुछ एग्जांपल लेता हूं इसी के ऊपर डिपेंड। मेरे पास वैल्यू है कितनी, साइन 30। अब साइन 30 को अगर मुझे कोस में चेंज करना हो, देखो यहां से हम इनको चेंज कर सकते हैं साइन से कोस में, और ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो उनको भी हम इनका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 30, साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, साइन 90 माइनस 60 रख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस 60 किसके इक्वल है 30। और साइन 90 माइनस 60 हो गया तो स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, कोस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू कोस, और थीटा कितना, कोस 60। तो इसका मतलब क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, कोस 60 के इक्वल होगी। आप अपनी टेबल में चेक भी कर सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी भी जो एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा एंड कोट 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट, देखो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने क्या कहा, अगर 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर 270 के लिए भी चलेगा, तो इसमें क्या हो जाती है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो यहां भी क्या होगा हमारे पास, साइन है, साइन से किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा कोट थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोट 90 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा। आप कहोगे सर ऊपर में वाले टर्म में इसमें फर्क क्या है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट साथ में, अब अगर ये 90 प्लस है, 90 प्लस है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि 90 प्लस से मतलब 90 और 180 के बीच में आएगा, तो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया स्टूडेंट आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो एस से मैंने क्या कहा था, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, और बाकी सभी क्या होंगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब कोस साइन 90 प्लस थीटा तो कोस थीटा के, और कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोट थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा एंड कोट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारा माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हमने किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक हम क्या ले लेते हैं, cos 120 ले लेते हैं, कितना ले लिया, cos 120 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास टेबल में किसकी वैल्यू गिवन है, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू गिवन है। तो cos 120 को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम यहाँ, cos 90 प्लस 30 किसके इक्वल होगा 120। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, मीन दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/2। इसका मतलब cos 120 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारी, -1/2। ठीक है,
तो सेम प्रोसीजर आप 270 प्लस माइनस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 360 180 के लिए और बता देता हूं, एक दो पॉइंट उसके लिए और लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं 180 प्लस माइनस में। अगर मेरे पास क्या साइन 180 माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल ही रहेगा, साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। तो सभी वैल्यू रखते हैं एक बारी। कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा एंड सीकेंट 180 माइनस थीटा एंड कोट 180 माइनस थीटा। ठीक है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो एंगल में है या तो 180 माइनस में होगा या 180 प्लस होगा। ठीक है, अगर 180 माइनस या 180 प्लस है तो हमने क्या करना है, आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल, साइन थीटा के। कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा के इक्वल ही रहेगा। कोसिकेंट 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा। सीकेंट 180 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट 180 माइनस थीटा, कोट थीटा के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहां से अब ये 180 माइनस है, 180 यहां होता है और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर स्कूल मतलब एस, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सभी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो इसलिए कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा। सीकेंट 180 माइनस थीटा, माइनस सीकेंट थीटा। कोट 180 माइनस थीटा, माइनस कोट थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या रहा, प्लस कोसेक रहा भैया जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस से स्टूडेंट आप 180 प्लस के लिए भी निकाल सकते हैं और 360 प्लस माइनस के लिए भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ा एंगल आ जाए आप उसकी वैल्यू इस टेबल का यूज करके आप उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का यूज होगा, और कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। लेट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे 3 आइडेंटिटी है स्टूडेंट, आपकी बुक में हो सकता है आपको अलग अलग प्रोसेस से आपको प्रूव कर रखी हो, मैं आपको तीनों एक साथ ही बता रहा हूं हम उसको किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो मैं इसी को क्या करता हूं, 3 बार ही लिख लेता हूं क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज जनरेट करनी है। तो एक बार और लिखते हैं हम यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। Again we will write here, in right angle triangle ABC। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने इसको कंप्लीट लिखना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ये h है हमारे पास, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, तीनों में क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहां भी रख लेता हूं मैं इसको, 3 टाइम्स रख लेते हैं इसको। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus BC square. Here also we will write here AC square is equal to AB square plus BC square। क्या क्या हमने स्टूडेंट यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और पाइथागोरस थ्योरम से जो आइडेंटिटी हमारी जनरेट हो रही थी हमने उसको यहाँ पुट किया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सीक्वेंस वाइज, पहले वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरी को उसके अदर साइड के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और थर्ड को फिर हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ
AC स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ AC स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया इधर, और यहाँ इसको हमने क्या करना है, सेकेंड साइड के स्क्वायर से मीन्स AB स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से, और नेक्स्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से, ये BC स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो इधर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा कैंसिल, और यहाँ कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किसके लिए, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या है स्टूडेंट, AB बाई AC, इसको मैं क्या भी कह सकता हूँ, AB बाई AC का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, AB बाई AC होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC होल स्क्वायर वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू, अब AB बाई AC, AB क्या स्टूडेंट हमारा यहाँ बेस, और AC क्या है हाइपोटेनस, और बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल है स्टूडेंट हमारा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल है हमारा, कोस के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, कोस, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस BC, BC क्या स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाय AC क्या हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ये किसके इक्वल है, साइन के, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इससे क्या होगी स्टूडेंट, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यहाँ जनरेट होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, इसी का यूज करके क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, में दो वैल्यू और निकाल सकता हूँ। यहां से क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसी का यूज करके स्टूडेंट अगर हम क्या वैल्यू निकाले, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। गॉट इट। अब सेम प्रोसेस से नेक्स्ट को भी हम सोल्व करते हैं। देखो यहां से कितना है स्टूडेंट हमारे पास, ये है हमारे पास AC बाई AB, AC क्या है हाइपोटेनस, और AB क्या है बेस, और हाइपोटेनस बाय बेस किसके इक्वल स्टूडेंट, यहां से देखो किसके इक्वल होगा सीकेंट के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल 1 प्लस BC बाय AB, और BC क्या है बेटा हमारे पास, देखो BC कितना है परपेंडिकुलर, और बाय में AB परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है टेंजेंट। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी वो क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, नेक्स्ट को और सोल्व करते हैं। यहां से कितना आएगा AC बाय BC, AC हाइपोटेनस और BC हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मींस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC, AB बेस बाय में क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट हमारा कोट के इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर डिवाइड हो गया, और ये कितना आ गया 1। तो देखो मैंने क्या कहा था, हम तीन आइडेंटिटी जनरेट करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट का यूज करके मैंने दो आइडेंटिटी और जनरेट कर दी। किया क्या, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वहां से वैल्यू फाइंड आउट किए। तो सेम प्रोसेस से यहाँ करेंगे, तीन आइडेंटिटी होगी। फोर्थ क्या आई है हमारे पास, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसी का यूज करके स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए सीकेंट और टेंजेंट में, तो क्या आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसी का यूज करके हम किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा सीकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा एज इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1, 6 आइडेंटिटी होगी। अब नेक्स्ट का यूज करते हैं हम। अब ये क्या हमारे पास देखो सेवंथ आइडेंटिटी क्या है, ये रही सेवंथ इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसी का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, इसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा
इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। नाइन्थ आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट ये क्या था हमारे पास, कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास 10th क्लास में, इसका कंप्लीट बेसिक मैंने आपको बताया, इसका यूज करके हम कंप्लीट चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं।